नमस्ते। समझ पा रहे हैं आप जी? नैना जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपके पति की एक दुर्घटना में निधन हो गया। महाराज जी हमने बहुत प्रार्थनाएं की, सब कुछ हुआ, बट फिर भी उनको खो दिया। महाराज जी कह रहे हैं कि अभी भगवान में मतलब दूर हो गए हम भगवान। सबको कह रहे हैं कि होश में हो जाओ, तुम कसाई वाड़े में हो। इस लोक का नाम क्या है? फिर आश्चर्य की कौन सी बात है? कसाई वाड़े में कब कौन से पशु का नंबर कब आता है तो आश्चर्य की बात थोड़ी है। वो हरी हरी घास खा रहा, पंखा के नीचे है, वो समझ रहा मैं बड़ी मौज में। मौज में नहीं, अगला नंबर तुम्हारा है। ये कसाई वाड़ा है काल का। काल का कसाई वाड़ा, सब काटे जाओगे, सब मारे जाओगे, क्योंकि इसका नाम मृत्यु लोक है। सब मरोगे। कोई आश्चर्य की बात, कोई संशय की बात? कोई गर्भ में मर जाता है, कोई गर्भ से बाहर आके मर जाता है, कोई बाल्यावस्था में मर जाता है, कोई जवानी में मरता है, कोई बुढ़ापे में मरता है। मरना तो है ही, और अपने कर्म के अनुसार मरना ही पड़ेगा। तो भगवान पे श्रद्धा करने की जरूरत इसमें क्या है? तुमने जो कर्म किए, तुम्हारी आयु है 30 वर्ष, तो 30 वर्ष के बाद 1 सेकेंड नहीं बढ़ सकती, तो तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें मिल रहा है। भगवान उसमें क्या करें? जज को गाली देने की जरूरत नहीं है, वो न्यायाधीश सर्वज्ञ है, वो एक भी पॉइंट कहीं चूक नहीं करता है। तो गाली देने से क्या होगा? प्रार्थना करने से क्या होगा? मान लो आप खूब उपासना करो और उसको 30 वर्ष जीना, तो सिर्फ 30 वर्ष जिएगा, तुम्हारी उपासना उसको 32 वर्ष नहीं कर देगी। और भगवान को गाली देने से क्या? तुम अपने कर्मों को और बिगाड़ रहे हो, उसमें क्या है? इसका नाम मृत्यु लोक है। तुम्हें पता नहीं किस लोक में तुम आए हो। मृत्यु लोक, जहां हर समय मृत्यु का भय है। सब मरोगे, कोई नहीं बचोगे। समय है, तुम्हारे बाप मर गए, तुम्हारे बाबा मर गए, तुम भी मर जाओगे। ऐसे क्रम है। तुमसे लड़के उत्पन्न हुए, वो सयाने हुए, वो मरे, उनसे उत्पन्न हुए, वो सयाने हुए, वो मरे। ये क्रम चल रहा है। कार में बैठे जा रहे हैं, फिल्मी गाना सुनते हुए चले, एक्सीडेंट हुआ, पूरा परिवार मर गए। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ सब चाट जाएगा मृत्यु, किसी को बख्शेगा नहीं। कोई मरना नहीं चाहता और किसी अपने पारिवारिक जनों को कबूतर ने देखा बिल्ली आ रही तो आंख मूंद लिया कि है ही नहीं बिल्ली, तो बच जाएगा क्या? वो तो फाड़ के खा जाएगी। तो ऐसे है कि हम मृत्यु की बात सुनना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते। तुम्हारे चाहने से है। अब तो गड़ासे में आ गए हो, काटे जाओगे, पक्का काटे जाओगे। कैंसर, दिल फेल, किडनी फेल, ये सब क्या है? मृत्यु के गड़ासे हैं। मार रहे हैं, पूरे जगत को मार रहे हैं। और हम फूंक भी रहे हैं दूसरे के शरीरों को, लेकिन ये ज्ञान नहीं कि ये मेरी भी दशा होगी, मेरे शरीर की भी यही दशा होगी। आज से पाप नहीं करूंगा, आज से भगवान का भजन करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, दूसरों को सुख पहुंचाऊंगा। ये बात कहाँ आ रही दिमाग में? फिर प्लानिंगें बन रही है, वैसा करना, ऐसा करना, ऐसा। और प्लानिंग करते करते उनकी प्लानिंग हो गई, वो चले गए। ये आती है भावना कि अच्छे कर्म करूंगा, सब करूंगा, लेकिन फिर भी बीच बीच में ना भावनाएं दुनिया में इधर उधर हो जाती। इधर उधर इसलिए हो जाती कि नाम नहीं चल रहा है। नाम जब करते हो, करते ने निरंतर, जहां अंतर मिलेगा उठा के पटक देगा। ये शैतान है, मन एक शैतान है। इसको निरंतर लगाए रखो, समय मत दो। अगर समय दिया तो ये पटक देगा। ओवर थिंकिंग, इधर उधर भूत भविष्य का चिंतन, भोगों का चिंतन, ये पटक देगा। हमें टाइम ही नहीं देना। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। भगवान कह रहे हैं जो जन मेरा अनन्य चिंतन करता है, भगवान कहते हैं उसका योग क्षेम वहन मैं करता हूं। क्या चिंता करनी है? भगवान की शरण में होकर नाम जप कर रहे हैं, पूर्व के आए हुए दुख सुख को सह रहे हैं, और नाम जप करते हुए शरीर छोड़ते हैं। हमारा आवागमन से मुक्ति हो गई, हम दुखों से निपट गए। तो नाम जप निरंतर, अंतर ना पड़ने पावे, मन को समय ना मिलने पावे, इतना नाम जप हम करें, तब हमारा मनुष्य जीवन सार्थक होगा। महाराज जी जो मृत्यु वाला प्रसंग चल रहा था, तो महाराज जी इस दशा में हम कैसे फिर अपने आप को संभाल पाएंगे? नाम जप, केवल नाम जप, केवल नाम जप। आप देखो तो हम भगवान के नाम के बल से हैं। उसी की गर्जना की हम तुम्हें बता रहे, भगवान के नाम के बल से हैं। आप लोग क्या है? अपना बल रखते हैं, भगवान का बल नहीं है, भगवान का चिंतन का बल नहीं है, अपनी मानसिकता का बल है, अपनी कमाई का बल है। हम कितना कर सकते हैं? हम एक बहुत सीमित शक्ति वाले हैं। हमको असीम शक्ति से जुड़ना होगा, तब हमारी कामनाएं पूर्ण होंगी, तब हमारी बात बनेगी। और असीम शक्ति से जुड़ने के लिए पाप आचरण छोड़ना होगा, वो छोड़ नहीं पा रहे। इसीलिए बार बार सुन के भी हम समझ के भी नहीं समझ पा रहे, और हम फिर गिर जाते हैं। तो
हाँ, इसको हमको संभालना होगा। पापाचरण बंद करके नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा, पक्का समझो। अपनी दिनचर्या, अपना जो कार्य है उस पर हम लगे हैं। हम ये बहाना नहीं मारते। अगर हम ये कह दें कि हम बीमार हैं, सब लोग जानते हैं, अब हम नहीं आ पाएंगे, तो इनका बस नहीं कि हमें बुला सके, क्यों भाई बीमार हैं, हम परेशान हैं। लेकिन नहीं, हम इनके आगे तैयार होने की कोशिश करते हैं कि अगर ये आधा घंटा बाद हमसे उठे, हम इनसे पहले उठें। हम अगर आगे अग्रिम हैं तो हम अग्रिम, हर सेवा अग्रिम करें। तो अपने लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। नहीं, नाम बल नहीं है इसलिए हम हताश, निराश, उदास हो जाते हैं। नाम बल हो तो रौंदते चले जाओगे, आप हर परिस्थिति को रौंद दोगे। आप देखो तो, नाम जप करके देखो तो, खूब अधिक से अधिक नाम जप करो, फिर आप देखो आपके अंदर कैसा उत्साह आता है, कैसा आनंद आता है, कैसे विचार आते हैं। देखो, आप सब ठीक हो लेकिन आपके विचार ठीक नहीं तो आप जलोगे। आपके पास खाने पीने, पहनने ओढ़ने की कोई कमी नहीं, लेकिन आगामी इतनी बड़ी कामना हो गई है कि आप उस पे जलोगे। आपका सब ठीक है लेकिन निगेटिव विचार है तो आप जलोगे। यही चीजें तो अपने अंदर खोजो। निगेटिव विचार, अधिक से अधिक बड़ी कामना, हम जितने पे उतने में संतोष नहीं, बड़ी कामना वो हमें जला रही है। फालतू के विचार जला रहे हैं, फालतू के राग द्वेष के विचार जला रहे हैं। इन्हीं को तो नष्ट करने के लिए अध्यात्म है। इन्हीं विचारों को हम शुद्ध कर लिया, पॉजिटिव विचार कर लिए और संतोष कर लिया, 4 रोटी है, हमारा काम चल जाएगा। देने वाले को जब इच्छा होगी तो 8 कर देगा। हम क्यों चाहें, 4 दिया है, 4 में हम संतोष करते हैं, अभी आनंद आ जाएगा। लेकिन हमारे पास 8 हैं पर हमें 16 चाहिए। अब 8 में हम संतोष ना करके, 8 का स्वाद ना लेके 16 की चिंता में जल रहे, तो अब इसका क्या होगा? ओवर थिंकिंग का क्या है? और सब ओवर थिंकिंग में है। आप देख लो, सब इसी विचार में है। जितनी परिस्थिति उसमें आनंदित नहीं है, वो बड़ी परिस्थिति चाहिए। अब वो बड़ी परिस्थिति प्राप्त होने के लिए बड़ा तप चाहिए, भजन चाहिए, सेवन चाहिए। आज वो पाप कर रहा है लेकिन कल उसने पुण्य किया था, इसीलिए पाप करते हुए आज सुखी दिखाई दे रहा है। लेकिन जब इसके पाप का फल आएगा तो मिटिया मेट हो जाएगा। आज आप धर्म से चल रहे हो लेकिन आज दुखी हो, क्योंकि आपका पाप कर्म का परिणाम चल रहा है। जब आपका ये धर्म का फल आएगा तो आप सुखी हो जाओगे। ये बातें समझना चाहिए। निधि जी, राधा राधे राधे महाराज जी।